अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाइम में मैं हूं अहमद सईद। आप देख रहे हैं मेरा स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल। तो मैंने कहा आपको पिछले टेस्ट मैचों में मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स बनाए और आपको मैंने हक़ाइक़ के साथ जितना भी सारा एनालिसिस था उसको पे सारी खबरें आपको तफसील से करके दी। मैंने कहा एक काफ़ी दिनों से ज़ेर बहस है टॉपिक एशिया कप के हवाले से कि उसका ऐड जो है प्रोमो उसका सोनी ब्रॉडकास्टर इंडिया का और जो एशिया कप का दोनों पार्टनर हैं उन्होंने जो है उसमें रिलीज़ किया है। तो उसमें 3 कैप्टन्स को उन्होंने रखा है। तो वो कौन है 3 कैप्टन्स, क्या पाकिस्तान का कैप्टन उसमें था, इसको लेके बात करेंगे। और अगर कोई भी भाई चैनल पर नया आया है, पहली दफ़ा आया, चैनल को लाजमी यार सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को दबाया करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए जिनको क्रिकेट का शौक़ है। आने वाली अपडेट भी मिलेगी यहाँ पे, पॉडकास्ट भी इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में आपको कुछ डेवलपमेंट से स्टूडियो में भी करते हुए दिखूँगा। और इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ देखने को यहाँ पे मिलेगा। एशिया कप को लेकर पिछले दिनों में क्या बहस चली वो आपको मैं बता देता हूँ कि एशिया कप का जी जो प्रोमो होता है वो ना जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो पार्टनर होता है, मैंने जिस तरह से बताया कि ये पार्टनर होते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ब्रॉडकास्टर होता है ये दोनों आपस में पार्टनर होते हैं। तो वो मिलके ये जो आपका प्रोमो होता है वो रिलीज़ करते हैं। तो जिस तरह से फिर सोनी स्पोर्ट्स इंडिया का ब्रॉडकास्टर है तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी पार्टनर है। सो दैट इज़ द वे दे कैन रिलीज़ द प्रोमो ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो उसमें जो हमें विजुअल नज़र आए जिसमें पहले आपको सूर्या कुमार यादव इंडिया के कैप्टन नज़र आते हैं, उसके बाद नजमुल हसन शांटू आपके बांग्लादेशी कैप्टन नज़र आते हैं, फिर उसके बाद चरित्र सलंका श्रीलंका के कैप्टन नज़र आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोई ना था, उसमें पाकिस्तान नहीं था, उसमें सलमान अली आगा नहीं थे। आगे पीछे की दबाव की बात होती है लेकिन उसमें जो हमें विजुअल्स में सलमान अली आगा नज़र ना आए। मतलब कि ये क्या हरकत है, आपने प्रोमो रिलीज़ करना था तो एक तस्वीर से क्या हो जाता है। इस तरह का इंसिडेंट आपको चैम्पियंस ट्रॉफी में देखने को मिलता है कि जिसमें इंडियन टीम की जो बात होती है उसमें कहते हैं हमने यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी का लोगो जो है वो अपनी इस साइड पे अपनी शर्ट के जो आपकी जर्सी होती है इसकी चैम्पियंस ट्रॉफी की उसमें चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 लिख देंगे, लेकिन उसके नीचे जो होस्ट कंट्री है उसका नाम नहीं लिखेंगे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये जो होती है ना एक डिपार्टमेंट की तरफ से, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस किस्म की हरकतों को ना बचकाना हरकतें करते हैं। और ये किसी किस्म के ये ज़ेब नहीं देती हरकतें किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो मैच्योर है, उसके मेंबर्स हैं, उसकी अच्छी खासी वैल्यू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ना काफ़ी, मैं इसको अब क्या किन अल्फाजों में इसको बयान करूं कि जिस तरह अभी पिछले दिनों इंसिडेंट हुआ इसके चलते कह रहे थे कि पहले तो ये कह रहे थे कि उसके बाद आपको सोनी स्पोर्ट्स का बताऊँगा भी इन्होंने शर्त क्या रखी थी कि हमें आपका पार्टनर होने के लिए भी एक पॉइंट चाहिए जिसके बिना पर हम आपका पार्टनर बन जाएंगे। आपको पिछले दिनों पे जो वार हुई, फिर दूसरा से इंडिया अमेरिका के पास गया कि सीज़फायर के लिए दरख्वास्त दे दीजिए प्लीज़, हमारे पास काबू में नहीं है ये सारी सिचुएशन, आप कुछ करें। फिर अमेरिका सीज़फायर कर देता है, दोनों में सुलह करा देता है, फिर पता है कि जीता कौन है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, इसमें बात करना चाहता नहीं हूँ, लेकिन ये हरकतों को देख के फिर ये बीच में एक पॉइंट है ये लाना पड़ता है। सो दैट इज़ वे आई कैन clarify to the point of Asian Cricket Board broadcaster and the promo of your Sony Sports के क्या हरकत है, ये क्या करना चाहते हैं आप। और आपका खुद ही का ये बयानिया था कि हमें पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच चाहिए जिससे व्यूवरशिप आती है। और ब्रॉडकास्टर के लिए एक ईद का दिन जो होता है वो नुमाया नज़र आ रहा होता है जिस तरह से व्यूवरशिप होती है। और पाकिस्तान सुपर लीग में तो IPL के दौरान जिसमें वहाँ पे स्टार्स थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इतनी व्यूवरशिप, ऑनलाइन आप जितनी भी सारी वेबसाइट्स देख सकते हैं, लाखों में करोड़ों में लोगों ने देखा। और पाकिस्तान में खुद जितना क्रेज़ था, बस कराची के स्टेडियम में क्योंकि एक बिज़ी शहर होता है तो वहाँ पे भी आपको संडे वाले दिन जो है सुपर संडे जो होता है वहाँ पे आपको वहाँ पे रश देखने को मिलता है। बाकी दिनों में कराची का रश इतना कम ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप ऑल ओवर द PSL, जितने भी PSL हुए उस सब में इस साल जो है रिकॉर्ड काफ़ी टूटा। इस बल्कि आपका IPL भी साथ ही था, तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था कि IPL के साथ PSL रखवाना काफ़ी बुरा साबित हो सकता है व्यूवरशिप और ब्रॉडकास्टर के लिए। बट लास्ट नॉट द लीस्ट इंडिया की हरकत समझ में नहीं आती। ये किसी समझदार तबके को ज़ेब नहीं देता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी डिपार्टमेंट को। शुरू में पहले भी मैंने यही बात की कि आगे आने वाले दिनों में फिर मैचेस भी होंगे। अब ये सवाल है कि ये पैदा होता है कि क्या इंडिया बायकॉट करेगा एशिया कप का? नहीं, वो पहले भी इन्होंने एक जर्नलिस्ट ने पूछा उस सारे एक जो भी ये जंग हुई थी कि आप क्या एशिया कप का बारे में क्या स्टांस है और क्या पॉइंट रखते हैं आप। अभी जिस तरह से आपको दोनों मुल्कों में कशीदगी नज़र आई,
उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, हमारी गवर्नमेंट इस पर डिसाइड करेगी, हम बाइकआउट करेंगे और जो ज़राए हैं वो बाइकआउट कर देंगे हम इस एशिया कप का। उसके बाद फिर एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि बीसीसीआई और एशियाई मिलकर पाकिस्तान को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी सवाल निशान था। फिर ये तीसरा सवाल जो है ब्रॉडकास्टर की क्या डिमांड होगी सब में, ये मैंने ब्रॉडकास्टर वाला तो बता दिया कि वो खुद चाहते थे कि दो मैच सुपर 4 के और उससे पहले जो ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं पाकिस्तान इंडिया के हमें चाहिए। लेकिन अब इंडिया बाइकआउट करेगा, क्यों करेगा इंडिया बाइकआउट? उनके पास तो पहले ही काफ़ी नुकसान चला गया है कि जिस तरह से उनकी जंग हुई, फिर जंग के दौरान आईपीएल में कितना नुकसान हुआ उनका, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है। वो चाहते ही है कि एक पूरी सीरीज़ ही मिल जाए हमें और एक एशिया कप में 3 मैच हों, उनके फाइनल में भी पाकिस्तान इंडिया परफॉर्म करें, सुपर 4 में भी, ग्रुप स्टेज में भी पाकिस्तान इंडिया परफॉर्म करें। मगर ऊपर से ये ऐसे कहते हैं, लेकिन दिल इनका यही करता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों। तो उसके ये जो आपको जवाब मिल गया पहले सवाल का। फिर दूसरा सवाल ये है कि बीसीसीआई और एशिया कप इंक्लूड क्यों करेगा। सबसे पहले आपको ये बात कर दूँ कि आपका जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, आपके वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं, तो ये तो कुछ होने नहीं लगा। ये सारी बातें ही होती हैं, बस आपने अपना बयानिया देना होता है, स्टेटमेंट अपनी जारी करनी होती है, उसमें आप जो मर्ज़ी कर दें। फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको वुमेंस के वर्ल्ड कप में, वुमेंस के एशिया कप में सारे इकट्ठे आपको घुलते मिलते जफ्फियाँ डालते हुए दिखेंगे। और आगे आने वाला ये जो जुलाई में 20 जुलाई को सीनियर्स जितने सारे ट्वीट कर रहे थे वो भी आपको फिर इकट्ठे होते हुए दिखेंगे। जितने भी आपके यार एक्स लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, उनकी जो लेजेंड्स क्रिकेट चैम्पियनशिप होती है वो आपको आगे आने वाले तारीखों में दिखेगी। और एशिया कप भी आपको अपने शेड्यूल के मुताबिक होता हुआ सितंबर की तारीखों में दिखेगा। चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।